बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 27 दिसंबर बरोज़ बुध हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा जो मुख्तलिफ़ लोगों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह समेत मुख्तलिफ़ लोगों को मुख्तलिफ़ बुनियादों पर और डिफ़ॉल्ट होने की बुनियादों पर नाअहल करते आए हैं और अब वो ख़ुद नाअहल होने के करीब हैं। चूँकि सेनेट में एक ऐसी रिपोर्ट पेश की गई है जिसमें ख़ुद सिकंदर सुल्तान राजा डिफ़ाल्टर निकले हैं और उसका क्या, चूँकि वो उस ओहदे पर जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर का ओहदा है उसकी जो क्वालिफ़िकेशंस हैं उस पर पूरा नहीं उतरते, वो मिसकंडक्ट के मुर्तकिब हुए हैं और वो सरकारी दस्तावेज़ात हैं, वो ऐसी दस्तावेज़ात हैं जिसको रद्द नहीं किया जा सकता। उन डॉक्यूमेंट्स में वो डिफ़ाल्टर के साबित हुए हैं। इस बुनियाद पर अब उनके लिए जो एक बड़ी कार्रवाई शुरू होने जा रही है उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा और साथ में आपको बताऊंगा कि इलेक्शन कमीशन ने डीसी इस्लामाबाद को और आईजी इस्लामाबाद को हटाने के हवाले से जो कार्रवाई शुरू की थी उसके हवाले से जो अहम पेशरफ सामने आई है। और दूसरा, नैब और FIA से मुतल्लिक जो रिपोर्ट सामने आई है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन सबसे ज़्यादा दिल दहला देने वाला जो वाक़या है वो ये है कि जो सिस्टम बनाया गया था, जो EMS सिस्टम था, और आप जानते हैं कि पहले भी कहा जाता था कि RST बैठ गए थे और इस तरीके से जो सिस्टम बनाया गया था वो बैठ गया था। अभी तो इंतखाबात शुरू नहीं हुए और वो जो सिस्टम है वो बैठ चुका है। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये पूरे का पूरा और ये करोड़ों रुपए से बनाया गया था और सिर्फ चूँकि करप्शन की नज़र होता है और अपनी मन मर्ज़ी की जाती है, इस वजह से जो RTS है वो अभी से बैठ गया है। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। हम पहले बात कर लेते हैं, इलेक्शन कमीशन ने एक मरासला जारी किया है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से कहा गया है कि जो नैब, FIA और बाकी जो हुकाम हैं उनके हवाले से जो एक रिपोर्ट हमने बनाई थी कि हमने सेल बना दिया है नैब का, FIA का और बाकी इदारों का, और वो इन सारे मामलात को देखेंगे और वो आइन और कानून के मुताबिक स्क्रूटनी करेंगे मुख्तलिफ उम्मीदवारों की। अब इलेक्शन कमीशन का कहना है कि इंतखाबी उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की मंजूरी से मुतल्लिक़ ख़बर की तरदीद कर दी। उन्होंने कहा कि FIA से, FBR से यहाँ से मंजूरी नहीं होगी और जो कागजात नामजदगी की मंजूरी है वो सिर्फ रिटर्निंग अफसर ही देगा, बाकी किसी इदारे से मंजूरी नहीं ली जाएगी। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने सूबाई इलेक्शन कमीशन के तर्जमान से मंसूब इस खबर की सख्ती से तरदीद की है, जिसके मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने नैब, FBR और दीगर मुतल्लिका इदारों की रिपोर्ट्स आने के बाद उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद करने का फैसला किया है। तर्जमान के मुताबिक मीडिया की जानिब से रोज़ाना की बुनियाद पर मंजूर या मुस्तरद शुदा कागजात नामजदगी के आदाद व शुमार फराहम किए जाने के मुतालबे पर उन्हें सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब के दफ्तर से बताया गया कि कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी का अमल 30 दिसंबर तक जारी रहेगा, जिसके बाद मंजूर शुदा कागजात नामजदगी के हामिल उम्मीदवारों की फहरिस्त अवेज़ा कर दी जाएगी। लेकिन साथ उन्होंने कहा कि ये जो ख़बर है कि हम कहीं ना कहीं नैब से, FIA से या मुख्तलिफ जो अथॉरिटीज़ हैं उनसे कोई इन्फॉर्मेशन लेंगे या उनसे मंजूरी लेंगे, इन्फॉर्मेशन लेंगे, इंक्वायरी होगी, रिपोर्ट्स आएंगी, लेकिन ये जो कहा जा रहा है कि नैब मंजूरी देगा तो कागजात नामजदगी मंजूर होंगे, FBR मंजूरी देगा तो कागजात नामजदगी मंजूर होंगे, ऐसी कोई ख़बर नहीं है और इस खबर की तरदीद की गई है इलेक्शन कमीशन हुकाम की जानिब से। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन में IG इस्लामाबाद और DC इस्लामाबाद जो कि शहबाज शरीफ के लगाए हुए हैं, और आपको याद होगा जिस दिन इलेक्शन कमीशन की अपील थी जस्टिस अली बाक़ी नजफ़ी के फ़ैसले के ख़िलाफ़, उस दिन कहा गया था कि हर सूरत आइन और कानून का तकाजा है कि हर सूरत जो इंतखाबात हैं वो वक्त पर हों, और उन्होंने साथ एक झूठ बोला था कि जब ये सवाल पूछा गया कि ROs, DROs वो पुराने सारे उतार दिए हैं जो साबिक़ हुकूमत के थे, सियासी हुकूमत के थे, वो उनको सबको हटा दिया गया है, तो इलेक्शन कमीशन के वकील सजील सवाती ने अदालत के सामने गलत बयानी की थी कि सबको हटा दिया, जबकि वहीं पे उसी सुप्रीम कोर्ट के साथ जो जिस जुरिस्डिक्शन है IG इस्लामाबाद की और DC इस्लामाबाद की वो वही शहबाज शरीफ के दौर के हैं, उनके हटाने के हवाले से कल केस की समाअत हुई थी। हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन से IG इस्लामाबाद और DC इस्लामाबाद को हटाने के फ़ैसले पर नज़रसानी का मुतालबा कर दिया है। सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने आहद चीमा को ओहदे से हटाए जाने के मामले की समाअत की, जिसमें सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न इलेक्शन कमीशन में पेश हुए और बताया कि आहद चीमा को ओहदे से हटाने का नोटिफिकेशन रात को जारी हो गया है।
سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے آئی جی اسلام آباد اور ڈی سی اسلام آباد کو عہدوں سے ہٹانے کے معاملے پر بتایا کہ وزارت داخلہ نے انٹیلیجنس بیورو کی جانب سے دہشت گردی کے واقعات کی رپورٹ جاری کی ہے۔ اسلام آباد میں امن و امان کے حوالے سے بھی رپورٹ ہے۔ الیکشن کمیشن کو بتایا گیا کہ وزارت داخلہ نے درخواست کی ہے کہ الیکشن کمیشن ان دونوں افسران کے حوالے سے اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرے۔ وزارت داخلہ نے کہا کہ ان دونوں افسران کو برقرار رکھا جائے۔ وزیر اعظم نے الیکشن کمیشن کی ہدایت پر آئی جی اور ڈی سی اسلام آباد کی تبدیلی کے لیے ہمیں حکم دیا ہے۔ الیکشن کمیشن آئی جی اور ڈی سی اسلام آباد کو ہٹانے کے لیے اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرے۔ چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ وزارت داخلہ کی رپورٹ کو ہم دیکھ لیں گے، آپ کل تک دونوں عہدوں کے لیے پینل دیکھیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ ان عہدوں پر کس کو رکھنا ہے کس کو نہیں رکھنا، اور ساتھ ان کی جانب سے کہا گیا کہ ہم یہ رپورٹ دیکھ لیتے ہیں، آپ اندازہ لگائیں ہمارے ملک کا کہ کیا حالات ہیں اور کس طریقے سے پورے کا پورا نظام چلایا جا رہا ہے کہ جہاں پر ایک آئی جی کو ہٹانے کے لیے اور ڈی سی کو ہٹانے کے لیے جو سیاسی جماعتوں نے لگا کے گئے تھے اور جنہوں نے ایک سیاسی جماعت کے خلاف کارروائی کی ہے اور وہ باقاعدہ طور پر کھل کر ایک سیاسی جماعت کے خلاف کام کرتے رہے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے عہدے سے نہیں جانا، ہم انہی عہدوں پر بیٹھیں گے اور ہر صورت ہم اپنے عہدوں پر برقرار رہیں گے۔ اب بہانہ کیا ہے؟ اب بہانہ ہے جی کہ جو حالات ہیں وہ ایسے نہیں ہیں، اور ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں ہر صورت یہ چاہیے کہ جو ہماری ذمہ داری ہے وہ پوری کی جائے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی ذمہ داریاں نبھاتے رہیں گے اور ہمیں کوئی ہٹا نہیں سکتا۔ اور یہ پہلے بھی کہہ دیا گیا تھا کہ وہ جن کے لاڈلے ہیں ان کو نہیں ہٹایا جا سکتا، جن کی انہوں نے خدمت کی ہے اور اخیر لیول کی خدمت کی ہے وہ کیوں عہدے چھوڑیں گے، وہ انہی عہدوں پر رہیں گے۔ ڈپٹی کمشنر جو ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسر ہیں زوب کے، ان کی جانب سے خط لکھا گیا ہے آفس آف دی اسسٹنٹ کمشنر زوب کو۔ اسسٹنٹ کمشنر جو ریٹرننگ افسر ہیں انہوں نے ڈی آر او کو خط لکھا، ارجنٹ اٹینشن ریکوائرڈ، ای ایم ایس سسٹم ناٹ ورکنگ پراپرلی۔ I hope this letter finds you well. I am writing to bring to your attention a critical issue regarding the manufacturing of a system within EMS cell. The election management system جو EMS ہے، جو الیکشن مینجمنٹ سیل ہے، is not functioning properly from 19 دسمبر 2023 سے آج تک وہ پراپرلی کام نہیں کر رہا، اینڈ دس ہیز بین کازنگ ڈسرپشن ان آر ڈیری آپریشن، اور ہمارا جو روزانہ کی بنیادوں پر کام ہے اس میں ہمیں پریشانی نظر آ رہی ہے۔ The problem we have observed include administrative laptop is not login and portal user the login Uphone 4G devices are too slow. These issues are hindering our ability to do our daily tasks. کہ جی یہ جو نیٹ ہے وہ سلو چل رہا ہے اور اس کی وجہ سے ہمارے جو روزمرہ کے معاملات ہیں وہ ہم نہیں کر پا رہے۔ I kindly request your urgent intervention to address and resolve these issues promptly. It is crucial that we restore the proper functioning of the system to ensure the seamless operation of our EMS cell and to avoid and potentially delay errors in our work. I believe your swift action on this matter will greatly contribute to maintaining the efficiency and efficiencies of our EMS cell. If possible, I would appreciate it if a technical team could be assigned to investigate and rectify the problem at the earliest convenience. Thank you for your attention on this matter. اب یہ اسسٹنٹ کمشنر نے ڈی آر او کو لکھا ہے اور ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ جی ہر صورت جو آئین اور قانون ہے وہ بڑا واضح ہے، اور آئین اور قانون کی اگر آپ نے پاسداری کرنی ہے تو ضروری ہے کہ ہمارا جو سسٹم ہے اس کو درست کریں اور سسٹم کو ٹھیک کریں، تب ہی جا کے معاملات بہتر ہو سکتے ہیں۔ اب جو یہ بیسیکلی 3 دن پہلے کی یہ خبر تھی کہ پاکستان کے جو مختلف صحافی تھے وہ اس کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ آر ٹی ایس جو سسٹم ہے وہ دوبارہ سے بیٹھ چکا ہے اور آر ٹی ایس سسٹم تباہی کی طرف جا رہا ہے اور چیزیں خرابی کی طرف جا رہی ہیں۔ یہ پہلے بھی اس کے اوپر بات ہو چکی تھی۔ اب یہ الیکشن کمیشن کا بہت بڑا ایک دھاندلی کا نظام تھا، اور وہ دھاندلی 2018 میں آر ٹی ایس کے بعد 2023 اور 2024 کے عام انتخابات میں ای ایم ایس ناکام ہو گئی۔ 2018 میں وہ آر ٹی ایس تھی، اب 2023 اور 2024 میں جو ای ایم ایس انہوں نے ایک سسٹم بنایا تھا وہ ناکام ہو گیا، اور اس کے اوپر 32 کروڑ روپے الیکشن کمیشن کا 32 کروڑ روپے سے بنایا گیا جو رزلٹ مینجمنٹ سسٹم ہے آر ایم ایس، وہ پہلے اور دوسرے مرحلے میں ہی بیٹھ گیا ہے۔ پہلے یہ خبر تھی، اب باقاعدہ طور پر یہ جو ثبوت سامنے آ گیا ہے، زوب کے ریٹرننگ افسر نے جو ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسر کو خط لکھا ہے، اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کا پورے کا پورا جو نظام ہے وہ بیٹھ چکا ہے اور یہ نظام تباہی کی طرف جا رہا ہے، اور یہ پری پول دھاندلی کی طرف جا رہا ہے، یہ ریگنگ ہے۔ پہلے آر ٹی ایس کا تھا اور اب یہ جو سسٹم ہے وہ بیٹھ گیا ہے، اور اس کا ثبوت اپنے ہی ریٹرننگ افسر کا یہ خط سامنے آ گیا ہے۔
दूसरी तरफ जो अहम पेशरफ्त सामने आई है वो सेनेट में एक रिपोर्ट जमा करवाई गई है। सेनेट में ये रिपोर्ट जमा करवाई गई है उम्मीदवारों को आम इंतखाबात में डिफ़ाल्टर होने पर नाअहल करने वाले जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो ख़ुद डिफ़ाल्टर निकले। नवंबर 2011 से 40,000 रुपये के वो डिफ़ाल्टर हैं। वजारत हाउसिंग का किराया उन्होंने अदा नहीं किया। ये एक स्टेटमेंट है जो इलेक्शन कमीशन जो सेनेट में जमा करवाई गई है। उसमें जलाल सिकंदर सुल्तान राजा फेडरल सेक्रेटरी OSD ये 1/11/2011 की रिपोर्ट है और 40,000 रुपये इसके बनते हैं जो इन्होंने अदा करने थे। बेसिकली इनका जो नाम था वो जो बाद में तब्दील हुआ मिस्टर मोहम्मद जलाल सिकंदर सुल्तान, इनका असल नाम जलाल सिकंदर सुल्तान राजा था। 2020 में फिर उनको कहा गया, एक नोटिफिकेशन जारी किया गया 24 जनवरी 2020 का कि इनको सिकंदर सुल्तान राजा भी पढ़ा जा सकता है और कहा जा सकता है, और जलाल सिकंदर सुल्तान राजा ये इनके दो नाम थे। अब ये 2011 की रिपोर्ट है और ये बाकायदा तौर पर ऑफिशियल रिपोर्ट है जो जमा करवाई गई है, और ये 30/9/2023 तक 30 सितंबर 2023 तक की रिपोर्ट है, जिसके मुताबिक सिकंदर सुल्तान राजा डिफ़ाल्टर है। आप जानते हैं कि इन्होंने अब ये जो इंतखाबात हो रहे हैं उसमें बिजली के बिल, FBR के जो टैक्स रिटर्न है और टैक्सेस हैं और भी कोई चीज़ें, जैसे आप जानते हैं कि इमरान खान को क्यों नायल किया गया कि उन्होंने जो वो घड़ी बेची है उसका तज़किरा नहीं किया अपने जो उनके असासों की तफसीलात हैं उसमें। इस बुनियाद पर इमरान खान को 2 दफ़ा नायल किया जा चुका है और 5 एक ही वक़ूआ पर 5 अलग अलग कार्रवाइयाँ की जा चुकी हैं मुख्तलिफ इदारों की। वो सिकंदर सुल्तान राजा उन्होंने बतौर फेडरल सेक्रेटरी 46,000 रुपये वजारत हाउसिंग के वो डिफ़ाल्टर हैं। सिकंदर सुल्तान राजा ने फैमिली सूट कम्प्लेक्स की मद में किराया जमा नहीं करवाया। सिकंदर सुल्तान राजा को रकम जमा कराने के लिए मुतअद्दिद मरतबा याद दहानी करवाई गई और सिकंदर सुल्तान राजा सेनेट में वजारत हाउसिंग सेनेट के इजलास में वजारत हाउसिंग की पेश की गई दस्तावेज़ात में इंकशाफ हुआ है कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर वजारत हाउसिंग के नवंबर 2011 से वो डिफ़ाल्टर हैं और वो आज तक डिफ़ाल्टर हैं और उन्होंने वो डिफ़ाल्ट जो है वो आज तक अदा नहीं किया। अब वो शख्स जो वो इदारा और वो सरबराह जो उम्मीदवार को बिजली, टेलीफोन या गैस का बिल जमा ना कराने पर डिफ़ाल्टर करार देकर नाअहल कर देता है, उस इदारे का सरबराह खुद 2011 से डिफ़ाल्टर है। यानी सिकंदर सुल्तान राजा जब चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर तैनात हुए थे वो तब ही डिफ़ाल्टर थे। और क्या एक डिफ़ाल्टर शख्स चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के ओहदे पर तैनात हो सकता है? और जब मिसकंडक्ट का, चूँकि इनके खिलाफ कार्रवाई होती है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, तो मिसकंडक्ट की जो कार्रवाई है जो एक जज के ख़िलाफ़ हो सकती है तो इनके ख़िलाफ़ भी हो सकती है। और बाकायदा तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा है कि जो पहले से रेफरेंस दायर किए हुए हैं उसमें ये जो रियासती दस्तावेज़ात हैं वजारत हाउसिंग की, जो सरकारी दस्तावेज़ात हैं इनके डिफ़ाल्टर होने की, वो भी जमा करवाई जाएंगी। अभी जो इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई चल रही है मज़ार नकवी के ख़िलाफ़, वो भी तो यही चीज़ें हैं। तो ये डिफ़ाल्टर होना, वो भले 46,000 का डिफ़ाल्टर है लेकिन वो ऑफिशियली नाअहल है इस ओहदे के लिए जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर का ओहदा है। तो बाकियों को नाअहल करने वाला चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर खुद नाअहल है चूँकि वो डिफ़ाल्टर है। अगर कोई 500 रुपये बिजली का बिल किसी ने अदा नहीं किया हुआ, वो उम्मीदवार डिफ़ाल्टर कंसीडर होगा और वो नाअहल समझा जाएगा। तो जिस जो सरबराह है उस इदारे का जिसने नाअहल करना होता है, जब वो खुद 2011 से आज तक डिफ़ाल्टर है और बार बार, और ये रिपोर्ट में है कि बारहा राब्ता किया गया लेकिन उन्होंने अदा नहीं किया, तो इसका मतलब है जब उनको चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर तैनात किया गया था वो तब भी डिफ़ाल्टर थे और वो आज तक डिफ़ाल्टर हैं। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।